उल्टा खेसारी जी को तो थैंक्स बोलना चाहिए मुझे कि जब खेसारी जी आप सुपरस्टार बने तो आपने अपनी हीरोइनों को प्रमोट किया ना, आपने रानी को तो नहीं किया। खेसारी ने मेरे साथ फिल्म की, पवन सिंह ने मेरे साथ फिल्म की, निरहुआ ने की, तो इन सब का कोई योगदान नहीं है मेरे करियर में। मैंने अपना काम के ज़रिए पाया है जो भी पाया है। ऐसे काम मांग मांग के करना पड़ेगा तो मैं नहीं करूँगी। मैं कब का फिर छोड़ देती इंडस्ट्री, क्योंकि मैं बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग भी करती हूँ। नागिन उठा लो, पवन जी के साथ तोहार नेके कोनो जोड़ तो बेजोड़ बाड़ू हो उठा लो, निरहुआ के साथ लागल रहे राजा जी उठा लो, रवि किशन देवरा बड़ा सतावेला, इन सब की जो जिंदगी की ब्लॉकबस्टर्स हैं उसमें मैं हूँ। शाहरुख खान के साथ भी फिल्म मैं करूँगी, मेरी भोजपुरी फिल्म ज़रूर आएगी, मनोज तिवारी और रवि किशन। और मैं सच कहूँ, मैं आज पहली बार बोलूँगी ये बात कि वो दोनों को तो मैं हीरोइन लगती ही नहीं थी। रानी चटर्जी जी, आप ये अनुभव किए हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री मतलब सिर्फ मर्दों की इंडस्ट्री है, फीमेल के लिए यहाँ वो मान सम्मान नहीं मिलता है? नहीं, और अगर ऐसा है तो फिर रानी चटर्जी जी कैसे इतना राज कर रही हैं? वही देखिए, मैं एग्जाम्पल हूँ बहुत बड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल। जैसे मैंने बताया ना कि मैंने बड़ा बेसिक रूटीन फॉलो किया और मेरे माइंड में एक सेट था कि अगर मुझे ऐसे काम मांग मांग के करना पड़ेगा तो मैं नहीं करूँगी। मैं कब का फिर छोड़ देती इंडस्ट्री, क्योंकि मैं बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग भी करती हूँ। और मेरी फैमिली में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि काम पर तो जाना ही है, काम तो करना ही है, भले कुछ भी करके काम करो, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने बड़े अपने टर्म्स कंडीशन पे काम किया है, वो मैं आज भी करती हूँ। आज मैं हिंदी की तरफ भी काम करती हूँ तो मैं अपने नाम के बलबूते ही करती हूँ। मुझे किसी ने रिकमेंड नहीं किया है। मुझे आज हिंदी के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस डायरेक्ट जानते हैं, सभी जानते हैं, एवरीबडी नोज मी। वो मैंने इसलिए क्योंकि मैंने अपनी शर्तों पर काम किया और ऊपर वाले का साथ रहा, ऑडियंस का साथ रहा। ऑडियंस अगर मेरी फिल्में नहीं चलाती तो शायद एक रानी चटर्जी कभी खड़ी नहीं होती। एक ऐसा भी दौर आया था 2008 और 2007 के बीच में, जब हीरो लोगों का बड़ा भयंकर दौर था, मनोज तिवारी और रवि किशन। और मैं सच कहूँ, मैं आज पहली बार बोलूँगी ये बात कि वो दोनों को तो मैं हीरोइन लगती ही नहीं थी। मनोज तिवारी जी के साथ इतनी बड़ी हिट फिल्म देने के बाद आप देखिए, सिर्फ 3 फिल्में की हैं मैंने उनके साथ, वो भी प्रोड्यूसर की जोर ज़बरदस्ती से कि रानी चटर्जी को ही रखना है पिक्चर में, वरना वो लोग तो मुझे रिजेक्ट ही कर चुके थे कि ये तो हीरोइन लगती ही नहीं है। मैं एज में भी बहुत छोटी थी, मानती हूँ कि शायद मैं बहुत गुड लुकिंग नहीं रही होंगी, क्योंकि 14-15 साल की एक लड़की कैसी दिख सकती है, बट उन लोगों ने मुझे रिजेक्ट ही कर दिया था। तो मेरे पास ऑप्शन क्या था? अच्छा, उस वक्त ये भी नहीं पता था कि बड़े हीरो के साथ जो फिल्म होगी वो बड़ी फिल्म होगी और नया लड़का होगा तो वो छोटी फिल्म होगी, ये भी नॉलेज मुझे नहीं था। तो मैं कहानी अच्छी लगती मैं करने लग जाती, कहानी अच्छी लगती मैं फिल्म साइन कर लेती। अब जब ये दोनों इस तरह से रिजेक्ट कर दिए मुझे, और इन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ काम किया उस वक्त, भाग्यश्री, नगमा, रंभा, ऐसी बड़ी बड़ी हीरोइनें जो मतलब मैं कहीं टिकती भी नहीं हूँ उनके सामने, क्योंकि वो बहुत सीनियर एक्ट्रेसेस हैं। लेकिन जब छोटी छोटी फिल्में मैंने की, खैर मैं छोटी फिल्म नहीं बोलूँगी, जो कम बजट की फिल्में होती थी, जो ये लोग कहते हैं छोटी फिल्म, उन फिल्मों से जो मुझे कॉन्फिडेंस मेरा बना और मुझे एक चीज़ समझ में आई, जब मेरे उन फिल्मों को भी लोग पसंद करने लगे तो मुझे एक चीज़ समझ आ गई थी कि पब्लिक को फिल्म अच्छी लगनी चाहिए जी, पब्लिक को कहानी अच्छी लगनी चाहिए। तो हीरो कौन हुआ? कहानी हुई। फिर मैंने 2007 से मेरा फोकस हीरो लोग की रवि किशन की फिल्म है या मनोज तिवारी की फिल्म है तो यही करनी है, या अच्छा सब्जेक्ट छोड़ देना है, ये मैंने नहीं। मैं इन सब्जेक्ट्स के लिए उनकी फिल्मों को पहले कॉल पे ही मना कर देती थी। और फिर जब मेरा एक एज अ फीमेल ओरिएंटेड फिल्म के ज़रिए मेरा एक अच्छा खासा नाम हो गया, उसके बाद रवि किशन जी ने भी मेरे साथ बहुत फिल्में की, तो खेसारी ने मेरे साथ फिल्म की, पवन सिंह ने मेरे साथ फिल्म की, निरहुआ ने की, तो इन सब का कोई योगदान नहीं है मेरे करियर में। मैंने अपना काम के ज़रिए पाया है जो भी पाया है। इनफैक्ट मेरे साथ इनकी जो भी फिल्में उठा लो, नागिन उठा लो, पवन जी के साथ तोहार नेके कोनो जोड़ तो बेजोड़ बाड़ू हो उठा लो, निरहुआ के साथ लागल रहे राजा जी उठा लो, रवि किशन देवरा बड़ा सतावेला, इन सब की जो जिंदगी की ब्लॉकबस्टर्स हैं उसमें मैं हूँ, बट मैं कभी कंटिन्यू हुई नहीं इनके साथ। तो जब ये कुछ बने, उल्टा खेसारी जी को तो थैंक्स बोलना चाहिए मुझे कि जब खेसारी जी आप सुपरस्टार बने तो आपने अपनी हीरोइनों को प्रमोट किया ना, आपने रानी को तो नहीं किया। एंड आई एम स्टिल सुपरस्टार दैट टाइम, और मैंने देखा भी नहीं आपको कि आप
कौन है, मैंने राजकुमार जी पे भरोसा किया, तो उनको तो थैंक्स बनता है। बिल्कुल। जब आप खेसारी जी से मिलना, उनसे मेरा थैंक्स लेके आना। एकदम बिल्कुल। और सच में मतलब कि मैं क्या बोलूं, पूरा जग जाहिर है कि रानी चटर्जी जी भोजपुरी की ऐसी इकलौती अभिनेत्री हैं जो उनके दम पे फिल्म हिट हो जाती है। कहानी कैसी भी हो, रानी नज़र आ गई। और जहाँ तक मेरा मानना है, देवरा बड़ा सतावले का जिक्र किया आपने, नागिन का जिक्र किया, तो उसमें दर्शक का ये डिमांड नहीं रहता था कि उसमें खेसारी जी दिखेंगे या रवि किशन दिखेंगे, उसमें ये डिमांड रहता था कि अरे रानी चटर्जी जी दिखेंगी उसमें। तो मायने बड़ी बात ये है। अच्छा, एक और एक चीज़ उस वक्त होती थी कि मैं रोमांटिक फिल्म भी, मेरा टारगेट होता था कि 2 एक्शन आए तो 2 रोमांटिक फिल्में भी आए, क्योंकि एक जोनर में मुझे नहीं फंसना था एज एन एक्टर। तो जब मैं रोमांटिक फिल्म साइन करती, मैंने एक फिल्म साइन की थी खेसारी जी के साथ, जानम, नागिन के बाद, वो भी प्रोड्यूसर के कहने पे, खेसारी जी का उसमें कोई योगदान नहीं था। तो जब वो रोमांटिक फिल्म मैंने साइन की, तो क्या होता था ना कि मेरे एक्शन को लोग इतना पसंद करते थे कि मैं रोमांटिक फिल्म में भी होती थी तो एक्शन मास्टर मुझसे एक आध 2 कोई पंच करवा ही लेते थे। तो ये भी हीरो लोगों को बहुत टेंशन होती थी कि अरे इसमें तो कैरेक्टर ऐसा है नहीं, तो क्यों इनको फाइट करवाया जा रहा है, ऐसा क्यों वैसा क्यों। बट मैं इन चीज़ों से अनजान होती थी। अब ऑडियंस को जो पसंद होता था, डायरेक्टर्स वही करते थे भी। आज ऑडियंस फैमिली ड्रामा ज़्यादा देख रहा है, तो मैं क्यों ज़बरदस्ती एक्शन फिल्म लेकर आऊँगी अपनी। तो ये भी एक दौर मैंने देखा, मैंने तो बहुत दौर देखे यहाँ पे। अच्छा, बड़े पर्दे पर तो रानी जी बहुत एक्शन करती हैं, रियल लाइफ में झगड़ा उगड़ा फाइट पसंद है कि नहीं? नहीं, मुझे रियल लाइफ में फ़ाइट पसंद नहीं है, लेकिन शायद लोग मुझे कहते हैं कि मैं बड़ा ही स्ट्रिक्ट नेचर की गर्ल हूँ, तो मेरे से वैसे भी कोई पंगा नहीं लेता है आके। हाँ, मुझसे वैसे भी कोई मतलब कोई ऊंची आवाज़ में भी मुझसे बात नहीं करता। शायद मेरे बिहेवियर में शायद ऐसा ऑरा ही है कि मे बी लोग नहीं लड़ते झगड़ते हैं मुझसे। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री का सालों का अनुभव है आपको, क्या कुछ खास है इस इंडस्ट्री में जो आपका दिल लगा हुआ है, और क्या कुछ कमी लगता है आपको कि नहीं यार ये चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए? मेरा ना बड़ा ही क्या कहते हैं, बड़ा लगाव है इस इंडस्ट्री से। क्योंकि जब कोई बच्चा माँ के बाद जब स्कूल जाता है तो उसके लिए बड़ी चीज़ होती है गुरुजी, है ना। उस स्कूल के बाद अगर मैंने कोई दुनिया देखी तो वो भोजपुरी इंडस्ट्री देखी। मतलब मैंने ना कभी सोचा था कि मतलब तभी तो सोचा भी नहीं था कि मैं जीवन में क्या करने वाली हूँ। मैं बड़ी मिडिल क्लास फैमिली से आई हूँ। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरी मॉम भी जॉब करती थी, तब जाके हम लोग की पढ़ाई लिखाई हो पाई। तो ऐसे कोई बड़े सपने भी नहीं थे। हम लोगों को था शायद कि बड़े होने के बाद शादी वादी हो जाएगी, करियर के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं था। तो जो मैंने पहला कदम रखा घर के बाहर वो भोजपुरी इंडस्ट्री, और जो मैंने अपनी भाषा के बाद अगर कोई भाषा सीखी वो भोजपुरी है। मेरी भाषा हिंदी है, मैं मुंबई की हूँ, हम हिंदी में ही बात करते हैं। तो इसके बाद अगर मैंने कोई भाषा सीखी वो भोजपुरी है, तो एक अलग ही लगाव है और ये कभी नहीं छूटेगा। मैं अगर कल को शाहरुख खान के साथ भी फिल्म मैं करूँगी, मेरी भोजपुरी फिल्म ज़रूर आएगी। मुझे वो एटीट्यूड नहीं है। मैंने कई एक्टरों को देखा है कि भोजपुरी से ही बनते हैं, लेकिन भोजपुरी का नाम जब हिंदी में जाते हैं तो भोजपुरी का नाम लेने में कतराते हैं और उसके बाद भोजपुरी में आते भी नहीं हैं। मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि वो लोग जहाँ से आए थे वहीं वापस लौट गए, लेकिन मेरी तो शुरुआत ही यहीं से हुई है। अब जितने भी एक्टर हैं, हमारे रवि किशन हैं, मोनालिसा हैं, ये लोग सब हिंदी करके आए थे, फिर भोजपुरी में स्टार बने, फिर वापस वहीं चले गए। ठीक है, बट मेरी शुरुआत ही यहीं से है, तो ये लगाव तो कभी नहीं छूटेगा।